हेलो फ्रेंड, हमारे पास है अभी ओप्पो का F17 प्रो, जिसका हम मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन होगा, लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। यदि आप वीडियो के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको बहुत ही खतरनाक मजा आने वाला है इस वीडियो में। और मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, और इससे हमारा नेटवर्क बनने वाला है। यानी कि कोई भी मोबाइल का नेटवर्क आप बना सकते हैं इजीली। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि कौन सी लाइन पे कितना वोल्टेज आना चाहिए और कौन सी लाइन पे कितना जीआर आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता है तो आप हर मोबाइल के सेक्शन को बना सकते हैं, नेटवर्क सेक्शन को बना सकते हैं। इसमें कोई खास नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको भी पता चले कि कोई नए नए तरीके हम आपको बताते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सोल्यूशन देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। और आपको कोई और भी सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको, उस हिसाब से काम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप एक देखोगे तो ये हमारा PMI IC लगा हुआ है। यानी कि PMI IC से हमारा एक VPH पावर बनता है जो नेटवर्क सेक्शन में चला जाता है। यानी कि फोन को जैसे ही हमारा बैटरी या चार्जिंग में जैसे ही कनेक्ट करोगे आप, तो एक हमारा VPH पावर इस कोयल के थ्रू, मेरी इस कैपेसिटर के थ्रू VPH पावर बनता है। यानी कि जो VPH की सप्लाई 3.7 से 4.2 की, यानी जो बैटरी के अंदर जितना वोल्ट होता है, आप बैटरी को ओपन करके देखेंगे तो आपको बैटरी पे पता चलेगा कि 3.7 से 4.2 की सप्लाई होती है। यानी बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज है वही यहाँ पे मिलने वाला आपको। यदि चार्जिंग में डालोगे तो भी यहाँ पे आपको मिलने वाला। तो ये VPH पावर हमारा कई सेक्शन में देखने को मिलते हैं, जैसे लाइट सेक्शन हो गया, नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो सेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा VPH का लाइन डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ना कि कोई CPU या MMC, इनका कोई लेना देना नहीं होता है कि उनसे परमिशन मिले फिर वहाँ पे हमारा VPH जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे बैटरी कनेक्ट किया डायरेक्ट हमारा CPU VPH लाइन वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा तुरंत। तो इस लाइन की बात करेंगे सबसे पहले, तो ये हमारा VPH लाइन है 3.7 से 4.2 की सप्लाई। और एक यहाँ देखोगे तो VPH एक हमारी इस IC को, जो एक APT IC है, जिसको हमारा एक VPH का पावर APT IC को दिया हुआ है। यानी कि इस IC को एक्टिव करने के लिए, यदि ये IC भी प्रॉब्लम करेगा तो आपका नेटवर्क सेक्शन काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये वाला यदि VPH पावर इनको नहीं मिल रहा है, यहाँ से कहीं लाइन ब्रेक है, तो ये वाली IC काम नहीं करेगी और हमारा नेटवर्क सेक्शन बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि ये वाला वोल्टेज है जो एक कोयल के थ्रू हमारा जनरेट हो रहा है, वो वाला वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। जनरेट नहीं होगा तो सीधी सी बात है इसमें कि नेटवर्क कैसे आएगा, हमारे फोन में नहीं आएगा। तो नेटवर्क के लिए ये वाला VPH पावर यहाँ पे कैपेसिटर मिलना जरूरी है। यहाँ तक यदि VPH मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप वीपी वीपी यहाँ पे भी वोल्टेज, यही वोल्टेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं वापस। यदि ये मिल रहा है तो ये IC काम कर रहा है आपका। तो ये वोल्टेज, दो वोल्टेज की बात हो गई यहाँ पे। तो आगे इन दोनों लाइनों को हम ट्रेस करने वाले हैं कि कहाँ पे हमारा वोल्टेज मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो एक ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है, और हम बोर्नियो का सॉल्यूशन है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है। तो आप देखोगे तो मैं इसकी VPH की लाइन और वो वाली लाइन के बारे में, दो लाइन की सबसे पहले बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो एक हमारा VPH लाइन यहाँ से जो हमारा एक IC लगा हुआ है RFO, यानी कि 4G का RF है। ये वाला IC है जो हमारा 4G का है, यानी कि 4G नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ये वाला IC हमारा खराब होगा, उसे भी चेंज करना होगा। तो ये वाला VPH पावर यहाँ पे मिलना चाहिए। यदि 4G नेटवर्क काम नहीं आ रहा है तो VPH पावर को भी चेक करेंगे, और भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला वोल्टेज भी चेक करेंगे। लेकिन हम पहले सबसे पहले VPH लाइन की ही बात करेंगे, क्योंकि और कहाँ जा रहा है VPH पावर हमारा। तो VPH पावर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि PF है। ये 2G 3G के लिए होता है, और ये एंटीना लाइन सिग्नल को एक्टिव करने के लिए काम आता है। यानी कि एंटीना की जो लाइन है, यानी कि आप देखोगे ऊपर एंटीना लाइन, ये वाली लाइन इसी IC से कनेक्ट होती है, और सारा काम WDR के थ्रू इसी IC से होता है। तो यहाँ पे भी एक हमारा VPH देखने को मिल रहा है, यानी कि दो IC पे हमारा VPH मिलना जरूरी है। यदि ये दो VPH नहीं मिल रहे हैं तो हमारा सेक्शन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले VPH की बात हो गई, उसके बाद देखेंगे कि दूसरे वाला वोल्टेज कहाँ जा रहा है। तो दूसरे वाली ये वाली लाइन है,
आप ये देखोगे तो ये ओनली 4G नेटवर्क के ही लिए काम कर रहा है, यानी कि 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो APT-IC हमारी खराब हो सकती है। तो APT-IC को भी चेंज करेंगे, वहाँ से वोल्टेज भी चेक करेंगे और इस IC को भी चेंज करेंगे, तभी हमारा फॉल्ट का पता चलेगा। यदि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझोगे तो आप तुरंत फॉल्ट को पकड़ पाओगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? क्योंकि इसमें जो हमारा प्रॉब्लम है कहाँ से है वो पता आपको नहीं चलेगा। और ये इस आईसी को 2 वोल्टेज तो आप देख चुके हैं, 2 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वाला सिग्नल है, ये वाला इस आईसी से जो ये एक हमारा बैंड है, यानी कि बैंड लगे होते हैं हमारे फोन के अंदर, बहुत सारे बैंड होते हैं। बोर्ड के अंदर खोल के देखोगे ऐसे बैंड, बहुत सारे बैंड मिलेंगे, तो ये वाला बैंड है, यानी कि इस बैंड के थ्रू ये आईसी एक्टिव होती है, यानी 4G नेटवर्क के लिए ये आईसी एक्टिव होती है। यदि ये बैंड काम नहीं करेगा तो भी आपका 4G नेटवर्क काम नहीं करेगा। और दूसरे वाला जो हमारा ब्रिजिंग लाइन 1.8 की सप्लाई है, ये वाली सप्लाई यहाँ के ऊपर के कैपेसिटर पे देखने को मिल रही है। और ये वाली सप्लाई हमारी कहाँ से आ रही है? तो इस सप्लाई की हम बात करेंगे तो ये वाली हमारी एक पावर आईसी से हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कितने सारे वोल्टेज, 3 वोल्टेज की बात हो गई और एक सिग्नल की बात हो गई, एक और यहाँ से WTR का सिग्नल मिलता है इस 4G आईसी को एक्टिव होने के लिए। ये हमारी WTR आईसी है, यहाँ पे देखोगे तो WTR आईसी लगी हुई है, जो कि यहाँ से एक वोल्टेज सिग्नल के तौर पे इन आईसी को मिल रहा है। तो 4G आईसी को एक्टिव होने के लिए 5 लाइन का आना जरूरी है। यदि 5 लाइन आ रहा है तो आपका 4G आईसी काम करेगा। इसी तरीके से आप हर वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा आपको। यदि ये 1.8 की सप्लाई WTR को नहीं मिल रही है और ये वाली 1.2 की सप्लाई नहीं मिल रही है तो WTR भी खराब हो सकता है आपका, तो इसमें लाइन भी ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए आपको एक एक वोल्टेज को देख के समझना है कि यदि दोनों वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो हमारा WTR खराब है। यदि एक वोल्टेज मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से इनको जंपर भी कर सकते हैं आप इन आईसी के थ्रू। यदि आईसी इस बॉल से ये वाला जंपर आप कर सकते हैं, लेकिन WTR का कितना सिग्नल है, किस किस आईसी को मिल रहा है, तो यहाँ देखोगे तो एक सिग्नल तो यहाँ से इस 4G आईसी के जो बैंड लगा हुआ है एंटीना लाइन वाली, ये वाली लाइन में, तो यहाँ से कनेक्ट है। दूसरे वाला यहाँ देखोगे तो ये 2 सिग्नल की लाइन है जो हमारी 3G RF पे कनेक्ट है। तो इस आईसी को भी कितनी लाइन कैसे करके इनको एक्टिव किया गया है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैंने बहुत सारा आपको समझाया है, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो भी आप मेरे चैनल के जरूर वीडियो देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। यदि यहाँ से लाइन कहीं से ब्रेक हो जाएगी, यदि इस लाइन कहीं से ब्रेक हो जाएगी, कई दफ़े क्या होता है कि ये वाली आईसी है हमारी, ये वाली आईसी के अंदर बॉल डैमेज या कुछ वाटर डैमेज आने की वजह से ये आईसी काम नहीं कर पाती, तो ये सिग्नल हमारा एक्टिव नहीं रहता है, तो फिर भी हमारा सेक्शन काम नहीं कर पाता है। तो इस आईसी को भी आपको एंटीना लाइन को भी ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं कर पाते हो तो ये ऐसे ऐसे वीडियो देख के आप कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, किस लाइन में क्या है, किस लाइन में क्या। यहाँ पे देखोगे तो एक हमारा एक कपलर लगा हुआ है, यदि ये भी प्रॉब्लम हो गया तो भी हमारा सेक्शन काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमें हर वीडियो को देखना है, फिर समझना है कि कौन सी लाइन की बात हो रही है यहाँ पे और कौन से सेक्शन की बात हो रही है, कैसे हमारा सेक्शन काम कर रहा है। तो फ्रेंड, आप यदि वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कोई समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है मैंने एकदम राइट इन्फॉर्मेशन बताई। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 वोल्टेज भी आपको देखने को मिल रहा है, 1.8 1.8 1.8, यानी कि ये वाला वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है और ये वाला वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, दूसरे वाला वोल्टेज, और ये वाला वोल्टेज कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज मिल रहा है, यानी 3 वोल्टेज एक साथ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप हर मोबाइल को फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू, हम आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए